हेलो दोस्तों, मैं जवंत सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, एसबीआई म्यूचुअल फंड एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही इन्वेस्टर्स के मन में भरोसा, सिक्योरिटी और ग्रोथ का ख्याल आ जाता है। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो एसबीआई के म्यूचुअल फंड्स में निवेश भी करना चाहते हैं, लेकिन जब उन्हें 80+ इन्वेस्टमेंट स्कीम ऑप्शंस नजर आते हैं तो उस समय उनके मन में कंफ्यूजन हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपका वही कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम एसबीआई के टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें हमने शामिल किया है एसबीआई लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, और उसके बाद एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ, और नंबर 3 पे एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। और एसबीआई के इन तीनों म्यूचुअल फंड्स का हमने चुनाव इसलिए किया है क्योंकि जी एसबीआई के कुछ बहुत ही पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले एसबीआई के लार्ज कैप फंड की बात करें, जिसका नाम था पहले एसबीआई ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, तो जी एसबीआई का म्यूचुअल फंड अपनी स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी के लिए जाना जाता है। और उसके बाद आता है एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड। तो इसमें फंड मैनेजर्स द्वारा यूनिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाता है, जिसका नाम है कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। तो इस स्ट्रेटेजी में फंड मैनेजर्स अंडर वैल्यूड स्टॉक्स का चुनाव करते हैं। तो ऐसा करने से फंड मैनेजर्स द्वारा पोर्टफोलियो में काफी हद तक डाउन साइड प्रोटेक्शन तो कवर कर ही ली जाती है। तो अपनी रिसर्च करने के बाद अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में ये निवेश करते हैं जिनमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल को देखा जाता है। और इसके बाद आता है एसबीआई का हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड, जो कि एक सेक्टोरल फंड है जो फार्मा एंड हेल्थ केयर कंपनीज में निवेश करता है। तो इसमें एक ग्रोथ पोटेंशियल भी दिखाई देती है। और दूसरी साइड देखें तो सेक्टोरल फंड होने के चलते इसमें एक ही सेक्टर में निवेश का जो रिस्क है वो भी देखने को मिलता है। तो आइए बेसिक डिटेल से इस म्यूचुअल फंड का रिव्यू शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम एयूएम साइज देखें तो इस म्यूचुअल फंड का 52,251 करोड़ का हो चुका है। तो इस म्यूचुअल फंड में जितने भी लोगों ने निवेश कर रखा है उसकी टोटल वैल्यू को एयूएम बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एनएवी का प्राइस हो चुका है 104 रुपए। तो किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को एनएवी बोलते हैं। इसके बाद आती है एक्सपेंस रेशियो, जो कि 0.78% की है। तो सालाना हमारे फंड को मैनेज करने के लिए फंड हाउस द्वारा हमसे जो फीस वसूली जाती है वो होती है एक्सपेंस रेशियो। और इसके बाद आता है लॉक इन पीरियड, जो इस म्यूचुअल फंड में किसी भी प्रकार का नहीं है। और इस म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान को लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2013 को। तो 12 साल 6 महीने का इसको समय हो चुका है। और यहाँ पर अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड में अगर आप 1 साल के अंदर अंदर अपनी की गई इन्वेस्टमेंट को निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। और अगर 1 साल के बाद रिडीम किया जाता है तो किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और इस म्यूचुअल फंड द्वारा जिस बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो किया जाता है उसका नाम है BSE 100 TRI इंडेक्स। तो इसमें इंडिया की जो टॉप 100 लार्ज कैप कंपनीज है वो शामिल होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम मंथली SIP की बात करें तो 500 रुपए से शुरू हो जाती है। और अगर हम एक बार में पैसा लगाना चाहते हैं तो 5,000 से शुरू करा जा सकता है। और इन दोनों ही ऑप्शन में किसी भी प्रकार की लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे इसमें अमाउंट इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने पिछले सालों में किस प्रकार के रिटर्न बना के दिए। तो यहाँ पर अगर हम 6 महीनों के रिटर्न देखें तो एसबीआई के लार्ज कैप फंड ने 5.19% के रिटर्न दिए, और वहीं कैटेगरी ने 3.97% के। और पिछले 1 साल में 7.54% और कैटेगरी के 6.27% के रिटर्न हैं। और पिछले 3 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 19.54% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। एनुअलाइज रिटर्न का मतलब है कि पिछले 3 सालों की एवरेज रिटर्न ग्रोथ परसेंटेज कितनी रही। तो यहाँ पर अगर हम कैटेगरी की देखते हैं जो 20% की रही, और पिछले 5 सालों में इसने तकरीबन 22% के और कैटेगरी ने 21% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। और अगर हम 10 सालों के बड़े टाइम पीरियड में देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने 13.56% के और वही कैटेगरी ने 13.49% के रिटर्न बना के दिए हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म के टाइम पीरियड में भी इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी को आउट परफॉर्म किया है। और दोस्तों, अब हम एसबीआई लार्ज कैप फंड के 5 सालों के रिटर्न को इसके बेंचमार्क से कंपेयर करेंगे और इसी के साथ निफ्टी 50 के साथ भी कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम निफ्टी 50 के रिटर्न देखें तो पिछले 5 सालों में 139% के हैं, और वहीं इस म्यूचुअल फंड के बेंचमार्क के रिटर्न नजर आते हैं 149% के, और एसबीआई लार्ज कैप फंड के रिटर्न है 168% के। तो पिछले 5 सालों में इसने अपने बेंचमार्क को भी बीट किया है और निफ्टी 50 के रिटर्न्स को भी बीट किया है। तो अगर हम लार्ज कैप कैटेगरी के हिसाब से देखें तो इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न हमें काफी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। और एसेट एलोकेशन की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने 97.68% का इक्विटी में ही निवेश कर रखा है, और वहीं अगर हम डेट की बात करें तो 0.9% का है, और कैश में इनके पास 1.43% अवेलेबल है, जिसको जो आने वाले टाइम में सही अपॉर्चुनिटी देखकर निवेश कर सकते हैं। तो लार्ज कैप फंड है तो जाहिर सी बात है कि लार्ज कैप बेस ने मैक्सिमम निवेश किया है 84% का,
और मिड कैप में 11%, स्मॉल कैप में 1.61% का निवेश कर रखा है। और इस म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग्स में शामिल है एचडीएफसी बैंक, उसके बाद आईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टुब्रो। और वहीं टॉप सेक्टर्स में शामिल है फाइनेंशियल सेक्टर 30%, एनर्जी 8%, कंज्यूमर स्टेपल 7% और ऑटोमोबाइल में भी 7% का निवेश इनके द्वारा किया गया है। और इसके बाद आती है इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज, तो जिसमें सबसे पहले नाम आता है अल्फा रेशियो का, कि अपनी कैटेगरी के मुकाबले इस म्यूचुअल फंड ने कितना ज्यादा आउट परफॉर्म किया। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस म्यूचुअल फंड का अल्फा है 0.92 का और वहीं कैटेगरी का अल्फा है 5.59 का। तो इसने अपनी कैटेगरी एवरेज के मुकाबले रिलेटिवली कम परफॉर्म किया है, लेकिन अगर हम सीधा सीधा देखें तो बेंचमार्क को इसने काफी बेहतर तरीके से बीट किया है। इसके बाद आती है बीटा रेशियो, कि म्यूचुअल फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है अपनी कैटेगरी के मुकाबले। तो अगर 1 से नंबर ज्यादा हो तो ये हाई वॉलेटाइल माना जाता है और 1 से कम हो तो उतना कम वॉलेटाइल माना जाता है। तो यहाँ पर एसबी लार्ज कैप का बीटा है 0.91 का और वही कैटेगरी का है 1 का। तो यहाँ पर जी अपनी कैटेगरी से कम वॉलेटाइल फंड दिखाई दे रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है कि जब भी मार्केट में गिरावट आती है जी अपनी कैटेगरी से कम गिरता है। इसके बाद आती है शार्पी रेशो, जो हमें ये बताती है कि कितना ज्यादा रिस्क लेकर रिटर्न जनरेट किए गए हैं। नंबर जितना बड़ा होगा उतनी रिस्क की मात्रा कम होगी। तो यहाँ पर शार्पी रेशो है 1.04 की और कैटेगरी की है 6.72 की। तो अपनी कैटेगरी के मुकाबले इस म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न जनरेट करने पर फोकस किया गया है। और वहीं अगर हम टर्नओवर रेशो की बात करें कि एक साल में इस म्यूचुअल फंड में कितनी ज्यादा चेंजेस कर दिए जाते हैं, तो यहाँ पर जी 13.74% है। तो यहाँ पर टर्नओवर रेशो अगर कम होती है तो पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और अगर टर्नओवर रेशो काफी ज्यादा हो तो पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी भी काफी ज्यादा होती है। लेकिन इस म्यूचुअल फंड की टर्नओवर रेशो स्टेबल है, जिससे हमें ये पता चलता है कि पोर्टफोलियो काफी स्टेबल है। तो ओवरऑल अगर हम इस म्यूचुअल फंड की विशेषताएं देखें तो यहाँ पर हमें लोअर एक्सपेंस रेशो देखने को मिलती है इसकी कैटेगरी के मुकाबले। और वहीं इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल, 5 साल और 10 साल की टाइम पीरियड में अपनी कैटेगरी से बेहतर परफॉर्म किया है। और इसके बाद बात कर लेते हैं एसबीआई के दूसरे म्यूचुअल फंड की, जिसका नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो यहाँ पर एयूएम साइज हमें देखने को मिल रहा है 45,496 करोड़ का। तो अच्छा खासा एयूएम साइज यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और इसके बाद अगर हम एनएवी की बात करें तो ये 425 रुपए की है और एक्सपेंस रेशियो है 0.68% की। और इस म्यूचुअल फंड में किसी भी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है। और यहाँ पर अगर हम लॉन्च डेट की बात करें तो ये 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ, तो 12 साल 6 महीने का इसको समय हो चुका है। और इस म्यूचुअल फंड में 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है अगर आप 1 साल के अंदर अंदर अपनी की गई इन्वेस्टमेंट को एग्जिट करते हैं, और 1 साल के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। और इस म्यूचुअल फंड द्वारा जिस बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो किया जाता है उसका नाम है BSE 500 TRI इंडेक्स, जिसको टोटल रिटर्न इंडेक्स बोला जाता है। और जहाँ पर मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट 500 रुपए से शुरू हो जाती है और लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए 5,000 रुपए से निवेश शुरू किया जा सकता है। और इन दोनों ही ऑप्शंस में किसी भी प्रकार की मैक्सिमम लिमिट नहीं है। और अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने पिछले 6 महीनों में 2.62% के और इस कैटेगरी ने 1.40% के रिटर्न बना के दिए हैं। और वहीं पिछले 1 साल में 4% के और कैटेगरी ने 4.62% के। और अगर हम पिछले 3 सालों की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने 27.17% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। तो पिछले 3 सालों की एवरेज ग्रोथ 27% की रही है और वहीं कैटेगरी की रही है 24% की। और पिछले 5 सालों में इसने 34% और कैटेगरी ने 25% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। और अगर हम 10 सालों के बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने 16.94% के और कैटेगरी ने 15.25% के रिटर्न बना के दिए हैं। तो इसने अपनी कैटेगरी को लॉन्ग टर्म में काफी बेहतर तरीके से बीट किया है। और दोस्तों अभी हम इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को इसके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करके देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोटक इंडिया इक्विटी कॉन्ट्रा फंड ने पिछले 5 सालों में 233% के रिटर्न दिए और वही जो फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड है इसने 306% के। और अगर हम इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड की बात करें तो इसने 216% के रिटर्न दिए हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ऊपर जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं ये एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की है, जिसने पिछले 5 सालों में 332% के रिटर्न बना के दिए हैं। तो इस म्यूचुअल फंड में अगर किसी व्यक्ति ने आज से 5 साल पहले 1 लाख रुपए का निवेश कर डाला होता तो आज उसके 4,32,000 बन गए होते। और यहाँ पर एसेट एलोकेशन की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने इक्विटी में 89% और डेट में 6.2% का निवेश किया है,
तो इक्विटी होता है शेयर्स में निवेश करना और डेट में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स में निवेश किया जाता है। तो यहाँ पर लार्ज कैप कंपनीज में 62%, मिड कैप में 13% और स्मॉल कैप में भी 13% की एलोकेशन रखी गई है। और वहीं टॉप होल्डिंग्स में एचडीएफसी बैंक, निफ्टी 50, रिलायंस इंडस्ट्रीज और निफ्टी बैंक जैसे इंडेक्स इसमें शामिल हैं। और यहाँ पर टॉप सेक्टर्स में शामिल है फाइनेंशियल सेक्टर 32%, एनर्जी 14%, टेक्नोलॉजी 7% और हेल्थ केयर में 6% का निवेश किया गया है। और अगर हम इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज की बात करें तो यहाँ पर अल्फा रेशियो है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की 6.48 की और कैटेगरी की 6.22 की। तो कैटेगरी के मुकाबले इसने बेहतर परफॉर्म किया है। और इसके बाद आती है बीटा रेशियो जो कि वोलेटिलिटी को दर्शाती है, तो इसकी है 0.86 और कैटेगरी की है 0.94। तो कैटेगरी के मुकाबले जी म्यूचुअल फंड कम वोलेटाइल है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके बाद आती है शार्पी रेशियो जो कि 1.51 की है और कैटेगरी की 6.51 की है। तो कैटेगरी के मुकाबले जी म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न जनरेट करने पर फोकस किया जाता है। और इसके बाद आती है टर्नओवर रेशियो जो कि इस म्यूचुअल फंड की 46% की है। तो एक साल में फंड मैनेजर्स 46% तक पोर्टफोलियो को चेंज कर देते हैं। लेकिन यहाँ टर्नओवर रेशियो हमें ठीक ठाक दिखाई दे रही है, जो कि पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी को दर्शाती है। और ओवरऑल अगर हम इस म्यूचुअल फंड में विशेषताएं देखें तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल के टाइम पीरियड में इसने अपनी कैटेगरी एवरेज से बेहतर परफॉर्म किया है। और वहीं इस म्यूचुअल फंड ने हायर अल्फा जनरेट किया है। तो अपना जो इसका बेंचमार्क इंडेक्स है BSE 500 पिछले 3 सालों में इसने बीट कर दिया है। और इस म्यूचुअल फंड में अपनी कैटेगरी के मुकाबले लोअर एक्सपेंस रेशियो दिखाई दे रही है। इसके बाद हम रुक करते हैं नंबर 3 के म्यूचुअल फंड की ओर, जिसका नाम है एसबी हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि एक सेक्टोरल फंड है जो हेल्थ केयर एंड फार्मा कंपनीज में निवेश करता है। इस म्यूचुअल फंड का इस समय एयूएम साइज है 3699 करोड़ का और वहीं इसकी एनएवी है 494 रुपए की और एक्सपेंस रेशियो है 0.89% और इस म्यूचुअल फंड में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। और इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया गया था जनवरी 2013 में, तो 12 साल 6 महीने का इसको समय हो चुका है। और यहाँ पर अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड में की गई इन्वेस्टमेंट को अगर आप 15 दिन के अंदर अंदर एग्जिट करते हैं तो आधा % का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। और अगर आप 15 दिन के बाद रिडीम करते हैं तो किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और इस म्यूचुअल फंड द्वारा जिस बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो किया जाता है उसका नाम है BSE हेल्थ केयर TRI इंडेक्स। और यहाँ पर मंथली SIP 500 रुपए से और अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 5000 से शुरू करी जा सकती है और मैक्सिमम की इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। और SBI के हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड ने पिछले 6 महीनों में -1.50% के नेगेटिव रिटर्न दिए और कैटेगरी के 3.35% के नेगेटिव रिटर्न रहे। और वहीं अगर हम 1 साल की बात करें तो 22% के पॉजिटिव रिटर्न हैं और कैटेगरी के 19% के। और पिछले 3 सालों में 30.52% के और कैटेगरी के 27.02% के एनुअलाइज रिटर्न हैं। और यहाँ पर 5 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 25.72 और कैटेगरी ने 23.54% के रिटर्न बना के दिए हैं। और अगर हम 10 सालों की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने 13.09% और कैटेगरी ने 13.77% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। तो यहाँ पर 10 साल के बड़े टाइम फ्रेम में इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी के आसपास ही रिटर्न बना के दिए हैं। और वहीं अगर हम 6 महीने से लेकर 5 सालों के टाइम पीरियड की बात करें तो इसने अपनी कैटेगरी को बीट किया है। और दोस्तों अभी हम इस म्यूचुअल फंड की 5 साल की परफॉर्मेंस को इसके बेंचमार्क से कंपेयर करके देखेंगे। तो यहाँ पर इसके BSE हेल्थ केयर बेंचमार्क ने 5 सालों में 170% के और इस म्यूचुअल फंड ने 214% के रिटर्न बना के दिए हैं। तो अपने बेंचमार्क को काफी बेहतर इसने बीट किया है। और जहां बात आती है एसेट एलोकेशन की तो इक्विटी में 96% और डेट में 0.08 और कैश में 3.83% की एलोकेशन इनके पास अवेलेबल है। और लार्ज कैप कंपनीज में 32%, मिड कैप में 27% और स्मॉल कैप में 35% का निवेश किया गया है। तो यहाँ पर ज्यादातर निवेश इन्होंने स्मॉल कैप कैटेगरी में किया है, हाई ग्रोथ पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए। और इस म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग्स में सन फार्मास्यूटिकल, डेविस लैबोरेटरीज, मैक्स हेल्थ केयर और लोंजा ग्रुप जैसी कंपनीज शामिल है। और वहीं टॉप सेक्टर्स में हेल्थ केयर सेक्टर 93% और केमिकल सेक्टर में 2.83% की एलोकेशन रखी गई है। और अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज की, जिसमें इस म्यूचुअल फंड की अल्फा रेशियो है 5.19 की और कैटेगरी की अल्फा रेशियो है 6.70 की। तो अपनी कैटेगरी के आसपास ही इसकी अल्फा रेशियो दिखाई दे रही है। और इसके बाद अगर हम बीटा की बात करें तो ये 0.84 की है और कैटेगरी की 0.79 की है। तो अपनी कैटेगरी से ये थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल दिखाई दे रहा है। और इसके बाद शार्पी रेशियो देखें, ये 1.58 की है और कैटेगरी की 4.61 की है। तो कैटेगरी के मुकाबले इस म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न जनरेट करने पर फोकस किया जाता है।
और वही टर्नओवर रेशो की बात करें वो 43% की है। तो इसके पोर्टफोलियो में हमें ठीक ठाक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस म्यूचुअल फंड में हमें लोअर एक्सपेंस रेशो दिखाई दे रही है कैटेगरी के मुकाबले। और यहाँ पर पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल में अपनी कैटेगरी से बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये थे एसबीआई के 3 म्यूचुअल फंड जिसका हमने डिटेल रिव्यू किया है, जिसमें सबसे पहले है एसबीआई का लार्ज कैप फंड, जो कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट रहता है, जो ब्लू चिप कंपनीज में ही निवेश करना चाहते हैं और कम वोलेटिलिटी चाहते हैं। इसके बाद आता है कॉन्ट्रा फंड, जो कि हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर रह सकता है। और नंबर 3 पे है हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड, जो कि वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों अगर आप इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते हैं तो आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव होना चाहिए और कम से कम 5 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए, क्योंकि जितना लंबा टाइम पीरियड हम इन्वेस्ट करके चलेंगे उतना ही रिस्क की मात्रा कम हो जाती है। और अभी हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है ये बाजार जोखिमों के अधीन होती है और इसमें मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती। और किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि हमने ये वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं रजवान सिंह आपका धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।